हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया? उम्मीद है सभी आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें रेगुलरली वॉच करते हैं, हमारे वीडियो को ऑब्जर्व करते हैं, आप सभी का इस इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है बच्चा लोग, आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस। क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, यह एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है, ठीक, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या है ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? क्या है? व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? डियर बच्चा लोग, डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ द पीपल एंड इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है जी, सेविंग ऑफ द पीपल एंड इनकम ऑफ द पीपल। हिंदी में जो एपीएस है, यानी कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, यह लोगों का सेविंग एंड उनके इनकम के बीच का रेशियो है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन मेंशन एपीएस एज एस अपॉन वाई। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में आ गया? एस अपॉन वाई। ठीक है, तो एस अपॉन वाई इक्वल्स टू व्हाट? एस अपॉन वाई इक्वल्स टू एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सही है? अच्छा, अब उसके बाद जो है सीबीएसई आपसे क्वेश्चन यह पुटअप करता है कि भाई इसको आप न्यूमेरिकली, यानी कि शेड्यूल के माध्यम से आप कैसे दिखाओगे। एंड उसके बाद वह एक पार्ट और क्वेश्चन में बढ़ा देता है कि भैया हमें डायग्राम पर भी बताओ। ठीक है, हाँ, सीबीएसई ऐसे नंबर नहीं देता है भैया, सीबीएसई बहुत मेहनत करवाता है। ठीक, तो अब इसका शेड्यूल कैसे बनाओगे आप एंड इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, वो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप इस शेड्यूल को सीखने की कोशिश करना। देखो, एक चीज मैं बताऊं, ये बहुत अहम बातें मैं बताने जा रहा हूं। कभी भी इकोनॉमिक्स में बच्चा लोग, कभी भी आप लोग रट्टा मत मारना भैया, कभी भी रट्टा मत मारना। अगर रट्टाफिकेशन आपने किया तो आपकी गाड़ी गई। हाँ, समझ लो, एकदम एकदम मैं आपको स्ट्रिक्टली मैं वार्न कर रहा हूं। ठीक है, मीन्स इकोनॉमी डजंट हिंट टू इमिटेट एनीथिंग, इकोनॉमिक्स हिंट्स ओनली टू लर्न एवरीथिंग। आप लर्न करो। लर्निंग में एंड इमिटेटिंग में फर्क है। इमिटेटिंग क्या होता है? इमिटेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने पैरेट को सिखाया कि बोलो भैया राम राम, ठीक है, वह केवल राम राम बोलेगा, वो श्याम श्याम नहीं बोलेगा। और कहीं अगर श्याम श्याम वाली बात आ गई तो कहानी गई। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स में भी यही चीज है। सही है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने केवल रट्टा मारा एंड उसी में अगर लैंग्वेज, अगर क्वेश्चन का घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आंसर होना चाहिए टू द पॉइंट, वह क्वेश्चन के लैंग्वेज के मुताबिक। तो जब आप अच्छी तरह से लर्निंग करे रहोगे, ठीक है, जब आप अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट करे रहोगे, लर्निंग का मतलब होता है डाइजेशन। सही है, अंडरस्टैंडिंग, डाइजेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग, दैट इज लर्निंग। सही है, तो जब आप इस तरह से लर्न करोगे
जब आप डाइजेस्ट करोगे तो देखो फिर कैसे नंबर बरसते हैं। ठीक, तो ये सब ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखो, सही है ना। अच्छा, तो अब आते हैं इसके सीधे न्यूमेरिकल बैकग्राउंड पे अपने लोग आते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल बैकग्राउंड इसका आप इस तरह से ये करो, y को पहले आप डिसाइड करो, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ध्यान रखो, हम लोग कदम बढ़ाए हैं किसकी ओर, एपीएस की ओर। तो एक चीज ध्यान रखो कि सेविंग आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप कंजम्पशन शो नहीं करोगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे आपको पहले कंजम्पशन शो करना होगा। ठीक, तो कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन ले लो आप। लेट सपोज it is 50, then after 100, then after 150, then after 200, उसके बाद 250, then after 300। ये हो गया हमारा कंजम्पशन। उसके बाद अब आप ले लो सेविंग। तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा, सेविंग इक्वल टू होगा y माइनस सी, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे माइनस का 50, 0 माइनस 50 माइनस का 50, 100 माइनस 100 0, उसके बाद 200 माइनस 150 50, इसी तरह से लेस करते जाओ 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200। ठीक है, 200 एंड उसके बाद अब आप यहां पर फाइंड करो एपीएस। एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। ठीक, एस अपॉन वाई। तो जीरो लेवल का जो होगा वह -50 अपॉन 0, यह भी इनफिनाइट में जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि यहां नील कर दो। ठीक है, उसके बाद 0 अपॉन 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अभी अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बिकम 0। ठीक है, यानी 0 अपॉन 100 मीन्स 0। उसके बाद 50 अपॉन 200, तो देख लो 50 अपॉन 200 क्या होगा, 5 1 जा 5 4 जा 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये हो गया 0.25, सही है, 0.25। उसके बाद आगे बढ़ो, अब ये हो जाएगा 100 अपॉन 300। ठीक, तो 100 अपॉन 300 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 से इसको डिवाइड कर लो ऐसे, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 0.33, 0.33। ठीक है, इस तरह से भैया डिवाइड करके देखते जाना, ये नहीं कि अंदाज से भैया मियां मिट्ठू बन गए और फिर जो है भैया आपने गलत कर लिया। सही है, वो ध्यान रखना। ये मैं आपको बोर्ड पे इस वजह से बता रहा हूं डिवाइड करके, बच्चों की तरह, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो कि ये किराए पे आप पानी फेर के ना आ जाओ एग्जाम से। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहां देखो 150 अपॉन 400 ऐसे डिवाइड करो, 150 अपॉन 400 कटिंग पिटिंग करो, 0 से 0 गया, 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 8 जा, तो 3 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड करो भैया, 8 से 3 को डिवाइड करो। देखो मैं बच्चों की तरह बता रहा हूं भैया, आप लोग तो बच्चे ही हो, बच्चा लोग हो ना, है कि नहीं? आप लोग तो बच्चा लोग हो, तो भैया बच्चे को तो भैया खाना खिलाना पड़ता है ना, माँ बाप खिलाते हैं ना, है
है या नहीं? बुआ खिलाती है ना, मौसी खिलाती है ना। तो अब आप देखो कितना होगा, 0 पॉइंट लगाओ, 0 रखो यहां पे। अब कितना हो जाएगा, 8 3 जा, कितना बचा, 6, 0 रखो, कितना हो जाएगा, 8 7 जा, और 7 56, कितना हुआ, 8 5 जा, तो कितना हो गया ये, 0.375। सही है। हाँ, जो एंड तक कैंसिल हो उसको एंड तक कैंसिल करो। सही है, बीच में भागी मत मार देना, ठीक, बीच में छोड़ मत देना। उसके बाद आओ अब लास्ट में 200 अपॉन 500, 200 अपॉन 500, 0 से 0 को काट पीट दो, कितना हुआ, 2/5, 2/5, तो कितना हो जाएगा है? देखो मैं डिवाइड करके बता रहा हूं, 5 से 2 को डिवाइड करो, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, यहां 0 5 4 जा, ठीक है, सीख लिया, कितना आ गया, 0.4। ठीक है बच्चा, लोग समझ में आया? अब देखो, अब ये जो अपने लोगों ने एपीएस निकाला है भाई, तो इसका नेचर देखो, फिर यहां भी सीबीएसई पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एपीएस। एपीएस निकाला है, यहां पर एपीसी नहीं है, ये एपीएस है। सही है, एपीएस निकाला है। अब एपीएस का नेचर देखो क्या है, एपीएस का नेचर देखो, यहां ये लगातार जो है इंक्रीजिंग पोजीशन में है, लगातार इंक्रीजिंग पोजीशन में है। ठीक है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जैसे जैसे इनकम लोगों का बढ़ता है, उनके बचत करने की जो आदतें हैं वह भी बढ़ती हैं। ठीक है, करते हो ना बचत? सही है, हैं? यानी आज की बचत कल की सुरक्षा। सही है, तो इस वजह से जो एपीएस है यह लगातार बढ़ता है। ठीक, इसको लिखोगे कैसे? क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, सीबीएसई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डज एपीएस इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक, तो आप आंसर क्या करोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे एपीएस इंक्रीजेज, APS increases with increase in income because it's a psychology of people to save more and more for their future protection, for their future protection। सही है, हाँ। तो इस वजह से यह जो है, जो इनकम बढ़ता है तो एपीएस भी लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है जी, अच्छा, ये आपने सीख लिया। उसके बाद इसको डायग्राम पे आप कैसे शो करोगे वो देखो। आप डायग्राम पे, मैं यहां ले रहा हूं डायग्राम, ये है आपका ओ, और थोड़ा बढ़ा लो, और थोड़ा बढ़ा लो, ओ एक्स, या इसको भी बढ़ा लो, वाई, ओ एक्स वाई। ठीक है, ये है। यहां भैया इनकम को दिखाओ, ये इनकम होगा, इनकम, आउटपुट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये सब है ओ एक्स पे। एंड ओ वाई पे चूंकि आप सेविंग को दिखाओगे तो ये सेविंग है। ठीक है, ये क्या है, सेविंग है। अच्छा, अब उसके बाद इसको प्लॉट करो भाई। ठीक, पहले इसकी स्केलिंग करो, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, एंड ये हो गया 500। ठीक है, अब उसके बाद जो है फिर ओ आई को इसी तरह से स्केल कर दो, स्केल अप कर दो, स्केलिंग कर दो, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, एंड ये हो गया आपका 400।
ठीक है। अब उसके बाद सेविंग कर्व को ड्रॉ करो, सही है, सेविंग कर्व को ड्रॉ करो। तो यहां आपको थोड़ा नीचे भी ड्रॉ करना होगा, बिकॉज जो ऑटोनोमस सेविंग है ना, यह है माइनस में है, ठीक, एंड ये माइनस में रहता ही है। तो अपसाइड, जीरो के अपसाइड पॉजिटिव एंड जीरो के यानी कि ऑरिजिन के डाउन साइड नेगेटिव, ये याद रखना, सही है, ये याद रखना। ये है आपका माइनस का 100, तो ये हो गया आपका माइनस का 50, क्लियर, ये हो जाएगा माइनस का 50। अब प्लॉट करो भैया, सेविंग कर्व को ड्रॉ करो, जीरो पे -50, ये आ गया हमारा। उसके बाद 100 पे कितना है, जीरो, तो 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है कितना है, जीरो, तो ये आ गया। उसके बाद 200 लेवल पे सेविंग कितनी है, 50, 200 पे सेविंग कितनी है, 50, तो 0 और 100 के बीच के हिस्से को सेलेक्ट कर लो, ये हो गया, ठीक। उसके बाद 300 पे सेविंग कितनी है, 300 पे 100, तो 300 पे भैया ये आ गया बच्चा लोग, 300 पे ये आ गया। उसके बाद 400 पे कितना है, 400 पे सेविंग कितना है, 150, 400 पे सेविंग 150, तो 100 एंड 200 के बीच का हिस्सा, ठीक है। हाँ, ये देखो मैं बिल्कुल एनालाइज करके आपको मैं सब कुछ मैं बताता जा रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो मेरे भाई, ठीक है। ये है अच्छा, तो 400 पे कितना, 150, उसके बाद 500 पे कितना, 200, 500 पे 200, 500 पे 200, ये देखो आ गया, सही है, देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ठीक। अब आप क्या करो, स्केल रखो, बड़ा सा स्केल रखो, अब भैया इसको मिला दो, सही है, आपको सेविंग कर्व मिल जाएगा। देखो मैं मिला रहा हूं, ये मिला, देखो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, आगे बढ़ा दो, ठीक है, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो इसको, ठीक है। स्केल पे अगर ये करोगे ना तो ये तेरा मेरा नहीं होगा, सही है, हाँ, ये क्या है, ये सेविंग, सही है। अब यहां पर देखो, ये हो गया हमारा सेविंग कर्व, जिस पे एपीएस उतना ही है जितना हम लोगों ने कैलकुलेशन में लिया है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एमपीएस कैसे फाइंड आउट होता है, एमपीसी कैसे फाइंड आउट होता है, तो जिस तरह से वहां पर दिखाया था, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाई करके, तो बस उतना ही, जैसे जीरो पे इनफाइनाइट होगा, ठीक है, कोई एपीएस नहीं, 100 पे कितना है, जीरो, ये देखो 100 पे जीरो, ठीक है। उसी तरह से जो 200 है, 200 पे 0.25, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हाँ, एक चीज ध्यान रखो कि सीबीएसई आपसे इसका वेरिफिकेशन नहीं पूछता है, तो वेरिफिकेशन की ओर मत जाना अभी, अभी भाई छोटे आप बच्चा लोग हो, तो जितना सीबीएसई पूछे बस उतने ही पे फोकस करना है, ज्यादा पहाड़ नहीं खोदना है, ठीक है बच्चा लोग, हाँ, उतना पहाड़ नहीं खोदना है भैया, आपको नंबर लाना है ना। पता चला पहाड़ खोदते खोदते जो है भैया आपने 2 घंटा इसी को एनालाइज करने में बिता दिया, 3 नंबर लेकर के आ गए, तो ऐसा नहीं, सीबीएसई जितना पूछे उतना ही आपको जवाब देना है, टू द पॉइंट, कहानी खत्म, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये शेड्यूल भी एंड ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो भैया फोन कर लिया करो, ठीक है, हमारा फोन नंबर लिख लो आप, ठीक है, हमारा फोन नंबर है 9458294555, ये आपका इकोनॉमिक्स बाय कामती सर का कस्टमर केयर नंबर है बच्चा लोग, क्या है, कस्टमर केयर नंबर है, ठीक है, जो 24 घंटे खुला रहता है, आप जब भी इच्छा हो आप इस पे रिंग कर दो, मैं जरूर पिकअप करूंगा, जरूर आपका फोन मैं रिसीव करूंगा, ठीक है। हाँ,
हाँ भैया इनकेस अगर कहीं इमरजेंसी रूम में रहे तो भैया तब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना मेरे भाई, सही है ना, बिल्कुल थोड़ा वेट कर लेना, मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, सही है भैया। हाँ, तो चलिए अब जो है इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे सब्जेक्ट मैटर के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य पे ख्याल रखिए, ठीक है, अपने फ्यूचर को डेकोरेट करने की कोशिश करिए। ठीक, तब तक के लिए मेरा भी जय हिंद, वंदे मातरम स्वीकार कीजिए। थैंक यू।